नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। सट्टा अब सिर्फ पर्ची और कागज का खेल नहीं रहा। अब इसके पीछे सॉफ्टवेयर, डेटा, व्हाट्सएप और करोड़ों के लेन देन का नेटवर्क। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में पुलिस ने ऐसे ही एक हाईटेक सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। 31 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड से लेकर सट्टा डेन के मालिक तक, सॉफ्टवेयर डेवलपर से लेकर फंड हैंडलर तक, और बरामद हुआ है 8,92,260 रुपए कैश, 7 लैपटॉप, 38 स्मार्टफोन और कस्टम मेड जंत्री सट्टा सॉफ्टवेयर। 9 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि मुकुंदपुर इलाके में एक सट्टा और जुआ संचालन चल रहा है। एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने छापा मारा और मौके से 22 लोगों को सट्टा खेलते हुए पकड़ा गया। मौके से 6,29,760 रुपये, मोबाइल फ़ोन, ताश की गुडिया, जंत्री की किताबें, डायरी और रजिस्टर बरामद हुए। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने आया एक बड़ा और तकनीक आधारित नेटवर्क। 12 अगस्त को कथित मास्टरमाइंड रंजीत और परिसर के मालिक रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर राहुल दिलवालिया, डेटा ऑपरेटर, फंड हैंडलर और सॉफ्टवेयर डिप्लॉयर समेत कई आरोपियों तक पुलिस पहुंची। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क के तार गली डिसावर, फरीदाबाद, गाजियाबाद और दिल्ली बाजार से जुड़े होने की भी जांच की जा रही है। कुल मिलाकर 31 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात पुलिस ने कही है। अब इस पूरे हाईटेक सट्टा नेटवर्क की परतें खोलने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को लेकर हमारे क्राइम रिपोर्टर ने डीसीपी आउटर नॉर्थ शोहित डी सक्सेना से बातचीत की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। अब जांच का फोकस इस नेटवर्क के पूरे आर्थिक लेन देन, अन्य आरोपियों और इससे जुड़े दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने पर, यानी यह सिर्फ एक सट्टा डेन की कहानी है या इसके पीछे एक बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। आज हम लोगों के दो प्रेस रिलीज पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इसमें बेसिकली जो थीम है वो ये है कि आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे बहुत सक्सेस हासिल करी है और आगे इसमें बड़े डीप जाके, और जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है वो दो चीज़ों में हम लोगों ने जो उसमें ब्रेक थ्रू किया है। जो पहला है वो सट्टा रिलेटेड है, गैम्बलिंग, और जो दूसरा है वो ड्रग्स रिलेटेड है। तो इसमें पहले जो सट्टा रिलेटेड जो हम लोगों की रेड और उससे जो नेटवर्क निकला है, मैं उस पर एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। हम लोगों ने लास्ट वीक 9 अगस्त 2026 को रात में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि एक लोकेशन है पुलिस स्टेशन बलसवा डेरी के एरिया में मुकुंदपुर में, जहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड गैम्बलिंग डेन चल रहा है। तो जो गैम्बलिंग डेन है उसमें हम लोगों को ये खबर थी कि 2 तरह का गैम्बलिंग हो रही है। एक वहाँ पे ताश और गैम्बलिंग वाले गेम्स खिला रहे हैं, और दूसरा जो सट्टा लिखने का भी काम चल रहा है। तो उसमें जो हमारी एंटी नारकोटिक स्टाफ की जो टीम थी, इंस्पेक्टर गौरव और एडिशनल डीसीपी आउटर नॉर्थ के साथ वो टीम ने वहाँ रेड करी। तो वो जो रेड थी उसमें करीब 20 से ऊपर लोग अरेस्ट हुए, और उसके अलावा जो है हम लोगों ने वहाँ पे 6.25 लाख के ऊपर कैश रिकवर किया, और गैम्बलिंग आर्टिकल्स, ताश पत्ती, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने वहाँ पे पर्चियाँ जो हैं वो रिकवर करी। अब इसमें डीप में जाते हुए जब हमने पता किया कि ये पर्चियों का क्या सिस्टम है, तो हमें ये समझ में आया कि ये जो पर्चियाँ हैं, ये पर्चियाँ लिख के वो आगे देते हैं, जो फर्दर आगे जाती हैं और जो और आगे जाती है। तो जब इसमें और स्टडी किया तो पता चला कि गैम्बलिंग की हर एक घड़ी है जो खुलती है, सट्टे के नंबर खुलते हैं हर कुछ घंटों पे। तो जो सट्टे के नंबर जो हर कुछ घंटों पे खुलते हैं, उस पर जो खेलने वाला है वो नंबर लगाता है। तो जो खेलने वाला नंबर लगाता है से लेके सट्टे वाले तक जिसने नंबर खोले हैं, उस तक की पूरी चेन जो है हम लोगों ने इस केस में अनर्थ करी है। तो ये इस केस में हुआ ये कि जब हमें वो पर्चियाँ मिली, तो पर्चियाँ जो है जाती हैं लिखने वाले से एक आदमी के पास जो है खाईवाल। तो सबसे पहले लेवल का जो हमारा खाईवाल था वो हमने इसमें अरेस्ट किया। जब उसके पास पहुँचे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ कि वहाँ से जो पर्ची और कैश वो चेंज हो जाते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन और डेटा एंट्री ऑपरेशंस में। तो अब जैसे मान लीजिए कि
एक जना है ए, वो लिख रहा है, वैसे ही 10-12 लोग हैं जो लिख रहे हैं, तो एक खाईवाल उनसे पैसे और उनसे पर्चियाँ ले रहा है। तो अब जब इतनी सारी पर्ची और पैसे हो गए तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इन लोगों ने एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था। उसके साथ उन्होंने प्रोफेशनल डेटा एंट्री ऑपरेटर रखे हुए थे। तो जो हमने सब्सिक्वेंट रेड करी उसमें हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर और जो खाईवाल था और वो सॉफ्टवेयर चलाने वाला आदमी, वो सब लोग हमारे इसमें अरेस्ट हो गए, जिसकी डिटेल्स जो है हम लोगों ने इसमें बाय नेम, जो मैं अभी आपको सर्कुलेट करूंगा, प्रेस रिलीज उसमें दी हुई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रमोद कुमार करके डेटा एंट्री ऑपरेटर हमें मिला, उसने हमें बताया कि वो विपिन कुमार जैन के साथ मिलके लिखता है। उसने आगे बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो राहुल करके एक आदमी है जिसने डेवलप किया। तो जब हम लोग उस पॉइंट पे पहुँचे तो हमें पता चला कि उसने किसके लिए लिखता था, और यूपीआई ट्रांजैक्शंस और ये सब जब हमने एनालाइज किए तो हम उसके नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे, जिसमें एक आदमी हमें मिला जिसका नाम था लक्ष्मण जैन। उसके अलावा हमें फिर वहाँ से आगे एक और आदमी का लीड मिली जिसका नाम था नानक साहू। तो ये जो लीड मिलती गई, ये इन्होंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए और जिस तरह से इनके ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, उससे हम लोगों ने पूरी ये लीड आगे बढ़ाई। अब ये लीड हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को जो एक्चुअल सट्टा ऑपरेटर्स हैं वहाँ तक हम लोगों की ये लीड चल रही है। तो इसमें जो हमारी कुल रिकवरी अभी तक हुई है वो है 6.25 लाख रुपए प्लस 2,65,000 करीब कैश। उसके अलावा काफ़ी सारे लैपटॉप, हाई एंड स्मार्टफोन्स और एक स्कूटी की। तो ये जो है फर्दर एनालिसिस चल रहा है, क्योंकि ये इतना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क था। तो हम लोगों ने इसमें जो सेक्शन 112 BNS है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करती है, वो भी सेक्शन लगाया है। तो अब ये जो है, ये सिर्फ एक गैम्बलिंग का केस नहीं है जो नॉर्मल दिल्ली गैम्बलिंग एक्ट में हम लोग कर रहे हैं, बल्कि ये जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह हम लोग डील कर रहे हैं। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज। आपको बता दूं, जिस तरीके से सट्टा किंग और गैम्बलिंग पर जो दबिश दी गई है और खाईबरों पर भी जो नजर आउटर नॉर्थ डीसीपी ने गड़ाई और पूरी टीम जो ध्वस्त की है, तो पूरा मामला किस तरीके से था। मुकंदपुर में गुप्त सूचना मिलती है और टीम सट्टा किंग वालों पे एक दबिश देती है। पूरा मामला किस तरीके से? एक्चुअली हमको पहले इन्फॉर्मेशन मिला है इधर मुकुंदपुर एरिया पे सट्टा चल रहा है, तो तुरंत हमारा टीम उधर पहुंचा है। पहुंच के मतलब रेड किया है। सो आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में सट्टा के ऊपर बलसवा डेयरी के अंदर मुकुंदपुर एरिया में सट्टा के ऊपर इन्फॉर्मेशन हमको मिला है। इसके ऊपर हमने टीम बढ़ाया, टीम को रेड पे भेजा। इसमें अभी तक हमने 10 आदमी को अरेस्ट किया है एंड टोटल 8,92,260 रुपीज़ हमने कैश सीज किए इन लोगों से। 7 लैपटॉप्स सीज किए हैं एंड 38 स्मार्टफोन्स हमने सीज करी है। और इस केस में ये है, मतलब हम इन लोगों के पकड़ने के बाद सस्टेन इन्फॉर्मेशन में ये भी सामने आया है, इनका रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने के लिए इन्होंने सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह क्रिएट करके उसको इस्तेमाल करके ये सट्टा चल रहा था। सो जो भी आदमी इनको सॉफ्टवेयर क्रिएट किया उनको भी हमने पकड़ लिया और आगे ये सॉफ्टवेयर को कौन कौन यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनका पूरा नेटवर्क पकड़ने का हमारा काम चल रहा है। सर, जिस तरीके से टीम ने मुकंदपुर में दबिश दी, और पहले क्या होता था, पर्ची तक ही पर्चे दिए जाते थे, अब पर्ची से आगे भी रिसीवर को भी पकड़ा है। एक तरीके के जो खाईबर था और लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर पे गेम चढ़ाते थे, आज उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। क्या और भी आगे भी यही चैन चलती रहेगी? हाँ, एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको ये भी पता चला दैट ये सिर्फ सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे सट्टे के ऊपर अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर भी चल रहे हैं और ऐप्स भी नए नए शुरू हो रहे हैं। सो हमारा क्रिमिनल्स अभी बहुत सोफिस्टिकेटेड जा रहे हैं। हमारा टीम भी इसके ऊपर मतलब वो भी एक्टिव है, उनके ऊपर भी नजर रख रहे हैं। सो और भी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हम आगे भी कई लोगों को हम पकड़ेंगे। सर, टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से टीम ने दबिश देकर आरोपियों को? हमारा टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। सो टीम का मेंबर्स वेरी एक्टिव थे। मतलब इन्होंने मतलब सिर्फ वो मतलब सट्टे वाले को उधर रेड पे पकड़ने पर नहीं छोड़ा और सस्टेन इन्वेस्टिगेशन किया। सस्टेन इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये बड़ा चीज़ हमारे ऊपर सामने आया। आउटर नॉर्थ का टीम काफ़ी एफिशिएंट है। सो ये सामने आ रहे हैं और भी हमारा टीम बहुत सारे लोगों को पकड़ेंगे। धन्यवाद। आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे एडिशनल डीसीपी, जिनके मार्गदर्शन में टीम ने बेहतरीन काम करते हुए एक जो सट्टा किंग के नाम से ऐप चलती है और जो पर्चियां लिखते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे आरोपियों को पकड़कर सट्टे की जो चैनें अब तोड़ी जाएंगी। मैं तिलक राज, कैमरामैन सोनू के साथ।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।